इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने तुम्हें यहां फंसा रखा मिलकर, और हम युगों युगों में आते हैं, और आपको जो हमारी बात पर विश्वास कर लेता है, सत भक्ति करता है, आपको काल के जाल से छुटवा ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर जी कहते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर यानी सतलोक, स्थिर, अस्थिर माने सदा रहने वाला, ठाम माने लोक ठिकाना, स्थान हमारा सतलोक है। अजर अमर है, वो कभी नाश में नहीं आता। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर ले जाओ, तुमने पार करूंगा, अमर करूं और सतलोक पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूं। काल के बंधन से, कर्म के बंधन को काट के सतलोक ले जाता हूं। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए होए, एक वाणी कितनी प्यारी है, और इसको समझाने के लिए पूरा चैप्टर खोलना पड़ता है आपके सामने समक्ष, तब आपके हृदय में जो चेक सचमुच या तो सारी बिजली पड़ रही है, सारा उल्टा ज्ञान हमें प्राप्त है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तो रा ना पाया, ये जम के बंधे प्राणी। पीर पैगंबर ये संत महर्षि, ये अवतार कहला, पैगंबर माने अवतार, और कुतुब ओलिया और सुर, सुर मानिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी अब और अन्य पंचायत 33 करोड़ और है। सुर नर मुनिजन ज्ञानी, जिनको विद्वान पुरुष कहा करते, कहते इनको तो ये मार्ग, यथार्थ भक्ति मार्ग मिला नहीं, क्योंकि नहीं मिला इस कारण से ये काल का ही बंधे रहे। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। मुल्ला माया जगमग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। अब शिव पुराण के अंदर ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुमने अपने आप को ईश कैसे मान लिया, तुमने अपने आप को भगवान कैसे मान लिया। मैं महेश्वर हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं, हैं, और मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं। यहां परमात्मा वही कह रहे हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। यू काल को मैं भगवान और भगवान ने कोई ना, सब ने मिसगाइड किए हुए। और उधर तो यहाँ कह रहा है, फिर गीता में कहे भाई और परमात्मा है कोई, उसका मेरे मन ने नहीं पता, किसी और ने पूछ ले, यानी पूछ वो तत्वदर्शी संत कभी आवे जब यो उल्टे ज्ञान से इतना परिपक्व कर देता है कि उसकी मानते नहीं, और ऐसे ये हमें भरमाए बैठा है। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ये जो स्वरूपी कहे बहा निरंजन में ही करता बाई। एक न करता दो ना करता, नौ ठहराए बाई। ये 9 अवतार कहते सारे भगवान। और 10वां भी धुंधर में मिलसी, सत कबीर दुहाई। अब 9 अवतार तो आ चुके हैं, 10वां और आवेगा नीकलंग नाम से कलयुग के लास्ट में। और इन कृतघ्नी प्राणी इतने निकम्मे हो जाएंगे लास्ट में, ये किसी के नहीं माने, फिर इनको काटेगा तलवारें थे। जैसे परशुराम ने क्षत्रिय आके काटे थे, ये इतने जालिम हो जाते हैं, ना दया रहती, ना धर्म रहती, ना राजनेता अच्छे रहते, राजा लोग भी इतने नीच हो जाते हैं, उनका आगा पीछा कुछ नहीं दिखता, केवल पैसा पैसा दिखाई देता। फिर ये ज्ञान नहीं समझते, फिर इनका तरीका यू काल दूसरा अपनाता है, इन अवतारों को भेज देता है, और फिर इनको कति जैसे अड़ंगा काटा करे ना किसान अपने खेत में, थे ऐसे काटे जाते हैं, इनको कति कत्लेआम किए जाएंगे। जब ये टकेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, फिर दोबारा अच्छी वर्षा होगी, उपजाऊ जमीन हो जाएगी, सारा वन ही वन हो जाएगा, फिर पुण्यात्माओं का जन्म प्रारंभ होगा, ये सतयुग फिर प्रारंभ होगा। तो ऐसे क्या बताया है,
वो 10वां अवतार भी आवेगा, वो भगवान कब आवेगा? ऐसे कत्लेआम करेगा और वो 10वां अवतार भगवान होगा। परमात्मा कहते यहाँ का ईशे तक काम, ईशे यहाँ के राम। तो सतलोक जो है वो वहां जाने के लिए आपने तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं? 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एता में जमका तलबाना चलियो पुरुष किशोरी। कहते हैं यहां 88,000 द्वीप और ये सभी जितने मुनीश्वर हैं ये सब काल के डोरी से बंधे हुए हैं। इन सब के ऊपर काल का हुक्म चलता है, इसलिए उस सतलोक में चलिए जहां काल का हुक्म नहीं, केवल एक दयाल का हुक्म चलता है। इसमें आपने एक शब्द, एक अक्षर सुना है, एक श्लोक सुना है, दोहा सुना है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। सुर मानिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और मुनिजन ये ब्राह्मण महर्षि, और ज्ञानी जो विद्वान पुरुष तत्व जो इनको ज्ञानी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16-17 में कहा है कि 4 प्रकार के मुझे बचते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं। एक अर्थार्थी, एक अर्थ, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कहता है ये 3 तो रिजेक्टेड हैं। ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं, ज्ञानी मुझे पसंद है। तो कहती है ज्ञानी भी काल के बंद रहे हैं, और खुद गीता ज्ञान दाता यानी काल भी कह देता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन है। इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरे को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया और मेरे ही जाल में फंसे रहे। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी। पैगंबर कहते हैं अवतारों को, और पीर ये गुरु कहो, हिंदू गुरु कह देते हैं, मुसलमानों ने पीर कहते हैं। कुतुब ओलिया ये ऋषि मुनि, और सुर नर मुनिजन ज्ञानी ये भाषा का अंतर है। सुर माने देवता, नर माने ये मुनि जो मुनि मननशील प्राणी होते हैं मुनिजन, और ज्ञानी ये आपको बताई दिया। एता को तोरा ना पाया जम का बंधे प्राणी, इस काल का बंदरे हैं अपने आत्माओं। इस सेंटेंस को अगर ई शुरुआत करूं खोलने की 1 घंटा और लग गया है, क्योंकि इसमें प्रमाण देने पड़ेंगे। गीता इसमें श्री देवी पुराण के अंदर, देवी पुराण के प्रथम स्कंद में 24, 25, 26, 27, 28 पृष्ठ पे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु से पूछते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि आप देवेश्वर हो, महेश्वर हो, किसकी भक्ति करते हो? आप भी समाधि लगाए बैठे हो। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मेरे नॉलेज में कोई और भगवान नहीं है। यानी इवालिया ज्ञान है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो राना पाया जम के बंधे प्राणी। इस इन तरसता है नहीं, यथार्थ ज्ञान है नहीं, काल का बंधे हुए। फिर श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी, उसके 562 और 63 पृष्ठ पर कंसेप्ट क्लियर किया है कि दुर्गा न्यू कह रही है हिमालय को ज्ञान देते हुए कि ब्रह्म के बारे में बताती हूँ। उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और उसी का जाप करो, और सब बातें, सब मेरी पूजाएं भी छोड़ दो। केवल यदि तुमने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो पूर्ण मोक्ष कितना बताती है कि उस ओम नाम के जाप से तुम उसको पा जाओगे, और वो परमात्मा, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा नहीं करना, और विष्णु जी कह रहा है कि मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता। दुर्गा बता रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्मलोक में चला जाएगा। फिर 8वें अध्याय के गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं। अब ब्रह्म के बारे में आपने सुन ही लिया, गीता जी श्रीमद् भगवत गीता जी में वो कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा करोगे तो मेरा ओम नाम है।
और ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक तक भी वापस आओगे, मेरी भी मृत्यु है, तेरी भी मृत्यु है, इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके बारे में तत्वदर्शी संत की खोज करो। अब फिर कलियुग के ब्राह्मणों के बारे में बताया कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। तरह के ये थोड़ा बताना पड़ेगा कि या ब्राह्मणा की जड़ी से लकड़ेगी। देखिए देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये संपादक थे। अप्रकाश्य व मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। छठा स्कंद 414 पृष्ठ पे, जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। और भगवती ने कहा ब्रह्म की पूजा करो, मेरी करो मत। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। इस तरह ये मंदिरा के लठी ननगाड़ रखे हैं, गढ़वाए हैं बामणा ने, सतयुक्त लग रहे हैं ये इस काम पर है। और वेद में कितने दुर्गा का पूजा का कितने नामों निशान नहीं। और ये लोग वेद के सतयुग के ब्राह्मण है, निश्चय है। ये व्यास जी कह रहे हैं, राइटर ऑफ द पुराण वेद एंड गीता जी। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, दुर्गा की पूजा करते थे। बता, ये टट्टू वेद जाने थे। और देखो यहीं पर धर्म की यह सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, अब रखा निचोड़िया और काट दी कि आज जो ब्राह्मण हैं कलयुग में जो परमात्मा कबीर जी का विरोध करते थे, उन्होंने किसे जुल्म किए हैं उनका इतिहास सुनाते रहेंगे आपको। परमात्मा ने जो के साथ जो ब्राह्मणों ने, यानी ब्राह्मण मीन ये जो उस वर्ग में, उस वर्ण में जो व्यक्ति पंडिताई नहीं करता वो ब्राह्मण, वो उनकी उस कैटेगरी में नहीं आता। ये ब्राह्मण वो है जो गुरु पद पर होते हैं। ये जो ऋषि हैं जो आजकल गुरु बने फिर रहे हैं, टेलीविजन आप आते, ये सारे ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण वही होता जो ब्रह्म ने पहचाने, परमात्मा को पहचान ले, वो ब्राह्मण। आप ब्राह्मण होगे, हम ब्राह्मण हैं अब। लेकिन वो ब्राह्मण जो कलयुग के अलग ब्राह्मण हैं, वो नकली, वो कहते हैं कलयुग के ब्राह्मण था जो सतयुग और त्रेता द्वापर में राक्षस हुआ करते, आज कहता वह ब्राह्मण है। अब जो प्रसंग चल रहा था, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। ये जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म मृत्यु में आते, आप जैसे ही हैं। लेकिन ये पुण्यात्मा है, कभी परमात्मा कबीर जी के साथ रह के इन्हें बहुत भक्ति की, लेकिन काल के जाल में फंस गए। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा इस काल ने अपना प्रयोग कर लिया, अपने लिए प्रयोग कर लिया और हमारे कंट्रोल बना के हमें ही दुखदाई कर दिया। ये ऐसे ही अपना उल्लू सीधा करता है। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अब पे खाई। अब क्या बताते हैं परमेश्वर
कबीर जी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान दिया। अब ज्ञान परमात्मा की महिमा और काल के जाल को गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में